अभिनंदन सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। सीता मैम के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। धन्य भाग हमारे। आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहती है, थोड़ा सा ओ, बिजी शेड्यूल था, आपको पता है। कोई बात नहीं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं पूनम अग्रही मैम ध्यान सत्र के लिए। पूनम मैम का बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से बड़े होने तक अभी तक हमें जितने भी गुरु मिले, हम सभी गुरुओं को नमन करते हुए ध्यान की ओर चलेंगे, अपनी अंतर यात्रा की ओर। हर श्वास है, तो अपने भीतर हर चीजों का सृजन करते हैं श्वासों के द्वारा। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब भी हमारे मन में कोई भी विचार आए तो अपना ध्यान हमें श्वासों की ओर ले जाना है। करेंगे हमारे दोनों पैर के तल में बिल्कुल रिलैक्स, दोनों उंगलियां रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स और दोनों जंघाएं रिलैक्स। हमारे जमीन में रिलैक्स, हमारा कमर रिलैक्स, हमारा पेट बिल्कुल रिलैक्स, हमारे रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो गई, हमारा कंधा रिलैक्स, हमारा गर्दन, हमारा पूरा चेहरा रिलैक्स, थर्ड आई रिलैक्स और हमारा ब्रह्मरंध्र रिलैक्स हो गया।
आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मसोच, महसूस करें मास्टर, हमारे सर के ऊपर एक गोल्डन कलर का पिरामिड का और हम सभी यह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश हो रही है। यह गोल्डन कलर की ऊर्जा से हमारा समस्त नारी मंडल बिल्कुल शुद्ध हो रहा है। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला आकार बनाकर सभी ध्यान कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे गुरुजन इस ध्यान में बैठे मग्न हो रहे हैं। हमें एक दूसरे की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। जिस जगह पर हम सभी बैठकर ध्यान कर रहे हैं
वहाँ बीच में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कभी कभी हमें बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है, कभी कभी हमें बहुत ठंड का आभास हो रहा है। ध्यान कर रहे हैं। फादर उच्च ने उसे मैनिपुलेट
कोई श्वास और जाती हुई सांस। ये हमारी श्वासों की सरिता बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है, बहती जा रही है। जब ये हमारे सांसों की सरिता, जब हम श्वासों को लेते हैं और छोड़ते हैं, कहीं एक जगह पे हमारी श्वासों का मिलन हो जाता है। वही मिलन, आनंद का अनुभव, एक क्षण का अनुभव हमें आनंद में भी भोर कर देता है। ये श्वासों की डोरी थामे न जाने कितने जन्मों की यात्रा हम करते चले आ रहे हैं। हमारे चारों तरफ जितने भी गुरुजन बैठे हैं, सबके साथ ध्यान मग्न होने में हमें बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे न जाने कितने जन्मों की यह भूख हमारी अब शांत सी प्रतीत होती है। इस आनंद के साथ, सभी गुरुओं के साथ ध्यान की अवस्था में इतने सारे गुरुओं के साथ यह आनंद की अनुभूति करते समय हमें न जाने कितने जन्मों का ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हमारा ज्ञानोदय हो रहा है, हम ज्ञान की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। जब हमें कहीं जरूरत होती है, धीरे से आकर कोई भी गुरुजी हमारी उंगली को पकड़कर हमें आगे की राह दिखा देते हैं। महसूस करें मास्टर, अपने चारों तरफ इस ठंडी हवाओं को आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, न कोई सोच, न कोई विचार,
मुझे करके हमें अलौकिक ऊर्जा का आनंद हो रहा है। अपने भीतर इस अलौकिक ऊर्जा को महसूस करूं। विश्वास, विश्वास, ना कोई विचार, हमारे चारों तरफ न जाने हजारों गुरुदेव बैठे हुए हैं हमारे साथ ध्यान में मग्न हो रहे हैं। माता बाबा जी, सदानंद योगी बाबा, सदा फलदेव महाराज जी,
बचपन से लेके अभी तक जितने भी हैं और इस ध्यान की अवस्था में ध्यान मग्न हो रहे हैं, हमें उनकी अलौकिक ऊर्जा का आभास हो रहा है। गुरुदेव आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर ऐसे ही बनाए रखें। जब भी हमें आप कहीं जरूरत हो आपके सहयोग का, हर समय हर क्षण आप इसी तरह से हमारी मदद करो और हमारा मार्गदर्शन करो। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, न कोई सोच, न कोई विचार।
सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे इस दिव्य ऊर्जा को हमें प्रदान करने के लिए, हमारे साथ इस अलौकिक ध्यान में बने रहने के लिए। जितने भी गुरुजन थे जिसके साथ हमने मिलकर यह अद्भुत ध्यान किया, हम अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। बचपन से लेके बड़े होने तक जितने भी हमें गुरु मिले, जिन्होंने हमें ध्यान और ज्ञान का उपहार दिया, हम सभी को धन्यवाद करेंगे इस अनमोल उपहार के लिए। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। यह ध्यान का अनमोल उपहार आपने हमें दिया। बाबा जी, धन्यवाद। सदानंद योगी बाबा जी का धन्यवाद। सदा फलदेव महाराज जी का धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पितामह सुभाष सर्दी जी को धन्यवाद, धन्यवाद। श्यामाचरण लहरी महाशय को धन्यवाद, धन्यवाद। परमहंस योगानंदा जी को धन्यवाद, धन्यवाद। अस्ट्रल रूप से हमने जिस गोल्डन पिरामिड का आवाहन किया था, इस गोल्डन पिरामिड को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके हमने बैठकर इस दिव्य ध्यान का अनुभव किया, इस अलौकिक, इस दिव्य पिरामिड का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर से अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपने ब्रह्मरंध्र को महसूस करें। ऊपर से नीचे की ओर हम चलेंगे। अपने सर को महसूस करें। अपने सहस्त्रार चक्र को महसूस करें। थर्ड आई चक्र को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। अपने विशुद्धि चक्र को महसूस करें। मानव चक्र को, मणिपुर चक्र को, धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र को महसूस, दोनों घुटनों को महसूस करें। दोनों पिंडलियों को महसूस करें। पैरों के पंजों को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे से हिलाएं। हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए और अपने आंखों पे रख के 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 और सुंदर सी मुस्कान के साथ
हाथों को हटा ले। थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य ध्यान के लिए। इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये अद्भुत पल मुझे देने के लिए बहुत बहुत आभार। इस सुंदर से अद्भुत से ध्यान के लिए बहुत बहुत आभार पूनम का। और जो आज का विषय हम शुरुआत में नहीं बोल पाए थे, मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी थोड़ा सा। आज का जो हमारा विषय था वो था थर्ड आई, तीसरी आंख, और इंट्यूशन, जिसे अंतर्ज्ञान भी कहते हैं। आज का जो ये विषय है केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। थर्ड आई है क्या? योग और ध्यान की परंपरा में थर्ड आई को आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। ये कोई भौतिक आंख नहीं होती बल्कि अंतर्दृष्टि, विवेक और जागरूकता का केंद्र है। जब हमारी सामान्य आंखें बाहरी दुनिया को देखती हैं तो थर्ड आई हमें अपने भीतर देखने की क्षमता लेकर आती है, क्षमता देती है। अंतर्ज्ञान क्या है? इंट्यूशंस क्या है? अंतर्ज्ञान वह आंतरिक ज्ञान है जो बिना अधिक तर्क वितर्क के हमें सही दिशा का संकेत देता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन में कोई विचार आता है, किसी व्यक्ति को फोन करने का मन हुआ और पता चला कि उसे हमारी जरूरत थी। किसी निर्णय के बारे में भीतर से स्पष्ट संकेत मिल जाता है। ये होती है इंट्यूशंस। ये अंतर्ज्ञान की झलक हो सकती है। थर्ड आई और अंतर्ज्ञान का संबंध क्या होता है? जब मन शांत होता है, विचार कम होते हैं और जागरूकता बढ़ती है, तब अंतर्ज्ञान अधिक स्पष्ट होने लगता है। थर्ड आई का जागरण किसी चमत्कार का नाम नहीं है, इसका अर्थ है स्पष्ट सोच, गहरी समझ, बेहतर निर्णय क्षमता, स्वयं के प्रति जागरूकता। आज के समय में हमारी जो अंतर्ज्ञान शक्ति है कई कारणों से कमजोर पड़ जाती है। वो कारण क्या है? अत्यधिक तनाव, लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग, नकारात्मक विचार, भय और असुरक्षा, मन का हमेशा भूत और भविष्य में भटकते रहना। जब मन शोर से भर जाता है तो भीतर की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, उसे हम इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हम बाहरी शोर में इतना उलझे रहते हैं कि हम अपने भीतर ही नहीं झांक पाते कि हमारे भीतर चल क्या रहा है। थर्ड आई को और अंतर्ज्ञान को विकसित करने के उपाय कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमने किया, ध्यान। प्रतिदिन, अगर आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है तो 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है, जागरूकता बढ़ती है। और दूसरा, योग में कहूँ तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, जो पिछले सत्र में मैंने आपको समझाया था। ये प्राणायाम मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों, जो राइट और लेफ्ट ब्रेन जो होता है, उसको संतुलन में लाता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। तीसरा होता है त्राटक। त्राटक में दीपक की लौ पर अपने एकाग्र दृष्टि रखने का अभ्यास जो होती है, फोकस करते रहना है उस लौ पर, ये होता है त्राटक। उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और चौथा होता है साक्षी भाव। इसको भी मैंने आपको पिछले सत्र में समझाया था कि अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखें। और लास्ट होता है मौन। मौन से बड़ी शक्ति तो कुछ है ही नहीं। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताने से अंतर्मन की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। व्यवहारिक जीवन में लाभ कौन कौन से मिलते हैं? हमें जब अंतर्ज्ञान विकसित होता है तब निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, संबंधों में समझ बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव कम होता है और जीवन में स्पष्टता आती है। तो थर्ड आई का अर्थ कोई अलौकिक शक्ति प्रदान करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है स्वयं को गहराई से जानना, जागरूक होना और अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना। जब मन शांत होता है तब भीतर का मार्गदर्शन स्वयं प्रकट होने लगता है। याद रखें, जितना हम बाहर देखते हैं
उतना संसार दिखाई देता है, जितना हम भीतर देखते हैं उतना स्वयं का सत्य प्रकट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। और इतने सुंदर से ध्यान के बाद अगर किसी का कोई अनुभव, किसी की कोई शेयरिंग हुई हो तो उसको सुनना चाहूंगी। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपने बहुत अच्छा ध्यान सत्र के बाद ज्ञान सत्र जो हम लोगों ने स्पिरिचुअल टेबलेट में पढ़ा था वो थोड़ा सा धूमिल हो चुका था, आपने उसके गर्दे को झाड़ दिया और आपने नए तरीके से फिर से उसको समझाने का प्रयास किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। थैंक यू सो आपका मच। ये सेशन ही अच्छा है सुनने के लिए, क्योंकि बीना जी के साथ मेरा ध्यान खत्म हो गया, क्योंकि कंचन जी आएंगे कुछ नया चीज बताएंगे, सुनना है। बिल्कुल। तो जैसे लगता है ना कि रिकॉल हो रहा है, पढ़े तो सब है हम्म। लेकिन रिकॉल भी हाँ, जरूरी वो है। स्पिरिचुअल टैबलेट तो वाला सारा सिलेबस रिकॉल हो रहा है। क्योंकि पता सब है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक होता है ना, बुक्स का ढेर होता है, ज्ञान सारा होता है लेकिन जो बुक्स नीचे दब जाती है, तो जैसे बुक को खोलते हैं वो रिकॉल हो जाता है एकदम से कि हाँ ये तो हमें पता था, बस ये कहीं दिमाग के किसी कोने में दबा पड़ा है। स्पिरिचुअल टैबलेट और योग विज्ञान दोनों का रिकॉल हो गया। आपको संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और कोई मास्टर्स अपनी शेयरिंग देना चाहें? वाकई में हमारे मन के किसी न किसी कोने में पड़ा ही होता है। जब हम कोई लाइव सेशन लेते हैं या कोई हमारे आसपास कुछ चीजों को मतलब दोहराता है, तो हमें तुरंत आभास होता है कि हाँ हमें भी रिवीजन हो गया है। हाँ, और इंट्यूशंस का संकेत भी हमें कहीं ना कहीं मिलता रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये थर्ड आई का ही कुछ पार्ट है। क्योंकि जब तक हम इस ध्यान सत्र से नहीं जुड़े थे या मेडिटेशन से नहीं जुड़े थे तो हमें नहीं पता था कि ये इंट्यूशन होती है या थर्ड आई भी कुछ नाम की चीज होती है। हमें तो ये मैजिकल लगता था सब। बहुत सी घटनाएं होती है कंचन जी, एक दो नहीं, बहुत सारी हमारे आसपास घटनाएं होती हैं। जब हम बहुत जागृत अवस्था में उस जगह तक ले जाते हैं अपने माइंड को, तब समझ पाते हैं बिल्कुल। कि ये थर्ड आई का ही मतलब कारण था, लेकिन हम उस लेवल तक जा नहीं पाए।